क्या? का एंट्री करा और भीड़ और अच्छा लगता है उसी उसके बीच में देख तो लेता नालायक। अब तू क्या ना क्या चाहता है कि इसकी हाइट की गलती है? नहीं नहीं, इसने कहा कि सर भीड़ तो लगी थी, सब दिखे, बस ये नहीं दिखी। भाई जिसके कारण प्रॉब्लम था वो ही नहीं दिखी। भाई इसकी भी क्या गलती है बता? ये भी देखता देखता भाई मान बहस हुई थी क्या? गंदी गंदी गाली निकाली कि नहीं? पैसे तो ले लेती। किधर किधर? ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा? ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है? पेज तो खुद निकाल के दिए क्वेश्चन 132। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे। एसेट्स दे रखा है बेटा आपके पास 1,50,000। उसके बाद एवरेज स्टॉक दे रखा है 70,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है बेटा 4 टाइम्स। डेटर दे रखा है 40,000। सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है बेटा 20% ऑफ कॉस्ट। एक्सेस ऑफ 20% of कॉस्ट। ठीक है, 132 कौन है? अच्छा अब ध्यान सुनना बेटा, आपको क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट, अर्थात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ये चीज है, मैंने कहा कि जब भी आपको क्वेश्चन में किसी भी रेशियो का आंसर दे रखा है, सबसे पहले आप उसको लिखो। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ काम है। मैं लिखा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना बेटा? 4 टाइम्स। ये देने का क्वेश्चन। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू होता क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक। स्टॉक लिखा है तो स्टॉक लिख देता हूं मैं, चलेगा बेटा? इज इक्वल टू 4, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन में गौर से देखो, इन दोनों में से कोई एक डाटा दे रखा है क्या? पक्की बात? तो हमने क्या किया बेटा, इसको हटा दिया। एवरेज स्टॉक कितना दे रखा है? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 7 4 जा 28,000, यानी 28 अर्थात 2,80,000। क्लियर क्या? ये क्या आ गया बेटा? आपसे पूछा क्या है तो आपको पता होगा बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है क्या? पक्की बात है। अब ध्यान सुनो बेटा, आपसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अभी निकाला 2,80,000। अब यहां पर ध्यान सुनो बेटा, यहां पर जो आपको दे रखा है क्या? 20% प्लस अमाउंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे सेलिंग प्राइस लिखा है। क्या लिखा है बेटा? सेलिंग एक्सपेंस नहीं दे रखे, क्या दे रखा है बेटा? सेलिंग प्राइस। अर्थात क्या रखा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या रखा? 20% ऑफ कॉस्ट, एक्सेस ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान सुनो बेटा, आरएफओ कितना हो जाएगा?
आरएफओ कितना हो जाएगा? आरएफओ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हो जाएगा क्या? या फिर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। वो वाला फॉर्मूला चले बेटा, जो जादू वाला तरीका बताया था। देखो आपसे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट से 20% ज्यादा है, अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। किसका बेटा? कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 100। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 120। आपको यहां पर निकालना क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो परसेंटेज किसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, जल्दी बताओ? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। लिखूंगा यहां पर क्या? तो दे क्या रखा है? 2,80,000 अपॉन में डिवाइड किससे करूंगा, जल्दी बताओ? इसका परसेंटेज कितना है बेटा? 100। कट करूंगा, आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? कर सकते हो मल्टीप्लाई। 28 दूनी कितनी होंगी बेटा? 56,000 और 28,000 कितना आ जाएगा? 0,006 8 5 13 2 3,36,000। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, हमें नहीं पता। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दूसरा आपसे ग्रॉस प्रॉफिट बोल रखा है, तो माइनस कर दोगे बेटा। 3,36,000 माइनस 2,80,000 कितना आ जाएगा? 0,006 8 5 13 56,000 आंसर। ठीक है, डन। लो भाई फिर से समझ लेते हैं। आपको बहुत कुछ दे रखा है, हमारा मतलब था यहां पर सेलिंग एक्सपेंस हमने पढ़ा था, यहां पर दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो किससे ज्यादा है बेटा? कॉस्ट से 20% ज्यादा है। और आपको एक चीज दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिख दिया, और उसका वैल्यू कितना था? 4 टाइम्स, मैंने वो लिख दिया। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखा था तो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 2,80,000। ये था कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? क्या रखा? 20% ज्यादा। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। ऑन कॉस्ट बोल रखा है, ऑफ कॉस्ट बोल रखा है, तो कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लेना। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 120। उसको कैलकुलेट करने का सारा तरीका हमने आपको बता रखा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं मैं ऐसे। फिलहाल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, हमें दे क्या रखा इन तीनों चीजों में से? सर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैंने लिख दिया 2,80,000। ठीक है, यहां पर भी लिख दिया। मुझे इसका परसेंटेज कितना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का? 100, तो भाग डिवाइड दे दिया मैंने 100 से। मुझे चाहिए क्या? यहां पर चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो परसेंटेज कितना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का? और ग्रॉस प्रॉफिट का कितना है? 20। कट करूंगा, कितना आ जाएगा? 28 में 56 आ जाएगा क्या? आ रही बात समझ में? दोनों ही कंडीशन से आप कर सकते हो। क्लियर? छुट्टी छुट्टी खेलिए आप। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट इरेज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो। कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो। बेटा याद रखना सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे कि पिछले बार कल मैंने क्वेश्चन बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो अगर बोल रखा है, सिर्फ रेशियो बोल रखा है, तो उसको लिक्विड रेशियो मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? लिक्विड रेशियो। अगर आपसे सॉल्वेंसी रेशियो पूछा जाता है तो वहां पर हम सॉल्वेंसी रेशियो में क्या मानेंगे पता है आपको बेटा? देखो एक बार, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखो, दोनों आता है सॉल्वेंसी रेशियो में, दोनों करंट और नॉन करंट दोनों। देखते बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो में आप लिख दोगे टोटल डेट अपॉन में डेट। इक्विटी रेशियो में क्या लिखते हैं बेटा? अपन क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड। लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो अगर बोला जाए तो टोटल डेट अपॉन में टोटल असेट्स,
डेब्ट कौन सा है? ये भी लोग लॉन्ग टर्म। डेब्ट का मतलब है, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस डेब्ट का मतलब डेब्ट होता है ऋण। एक होता है, दो टाइप की लायबिलिटी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है जिसमें नॉन करेंट भी आता है, करेंट भी आता है। और आप में टोटल असेट्स याद रखना बेटा, ये कभी कभार आ जाता है, आया तो नहीं है बुक में तो है नहीं सॉल्वेंसी ऐसे डिक्लेयर कर रखे, लेकिन फिर भी लिख लेना। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब टोटल डेब्ट अपॉन टोटल असेट्स। इक्विटी मत लिखना बेटा। आइए, कितना है टोटल डेब्ट्स? तो सर आपको दे रखा है शेयर कैपिटल। क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल। डब्बा बना ले थोड़ी देर के लिए, हम बना डब्बा। शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स। शेयर कैपिटल दे रखा है बेटा कितना? 5 लाख। कितना दे रखा है? ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखना बेटा 5 लाख है कि 12,50,000 है? देखो 5 लाख 5 लाख डैश डाल के कुछ दे रखा है क्या? नहीं। ये दे रहा यहाँ पर तो प्रिंट कोई लिख रखी, खुद लिख रखी है क्या? यहाँ पर लिख रहा है। नहीं वो तो अच्छा, तुमने खुद किया होगा आंसर देख के। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछ ली तो बढ़िया बात है। 5 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है बेटा आपके पास? 12,50 12,50,000। फिक्स असेट्स 12,50,000। फिर क्या है बेटा? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट नॉन करेंट असेट्स में लिख दूं मैं, कितना है? 18 लाख 18 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट असेट्स करंट असेट्स है, करंट असेट्स कितना है? 12 लाख 12 लाख। करंट ही कितना है? 12,50 12 लाख। 4 दोनों में 12,50,000। ठीक है, कोई बात नहीं। 25 हो गया। एक बार टोटल करो तो बेटा 25 और 5 30, और इधर का टोटल 30 है क्या? ठीक है, दोनों का सेम है। तो टोटल असेट्स कितना हो जाएगा बेटा? 30 लाख। सही है। 25 और टोटल डेब्ट कितना हो जाएगा? ये दोनों बेटा, ये दोनों। 25 एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा? 25। सही है। 5 जीरो से 5 जीरो गया, 6 पंचे 30, पंचे 25। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 0.83 83 कहां से होगा? 12 पंचे 60 लिख सकते हैं अपन, तो यानी कि 1.2 रेशियो 1। सही है। इसमें 0.83 डिवाइड गलत करा है 12 पंचे 60 होता है बेटा। सर। तो 25 लाख 30 लाख ही है। 30 लाख और 25 लाख हाँ, तो 5 जीरो से 5 जीरो गया तो 25 में। 5 से अच्छा, ऊपर नीचे कर दिया। 5 5 25, 5 5 जितना 30। अब सही है। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा बेटा 5 0 50 8 48 48। कितना बचेगा अपने पास? 2। ठीक है, पॉइंट लग चुका है। कितना? 0 6 3 18 2 3, यानी कि 0.833 रेशियो 1। नेक्स्ट क्या? समझा देता हूं। आओ, चलिए 6-7 केस लेते हैं। 2 केस लेता हूं जिससे क्वेश्चन आता है, और वैसे 2 केस अगर समझ गए आप तो इसका मतलब आप बाकी में भी कर सकते हो। पहला कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है करंट रेशियो है कितना, मानो जब जल्दी बता, 0.5 रेशियो 1 मान लो। सही, मान सकता हूं। दूसरा केस मैं मान लेता हूं डेट इक्विटी रेशियो, इसका कितना मानो? कुछ भी बदल। हाँ, पूरे और बोल, और बढ़िया गंदा वाला बोल। 0.875 हाँ, 0.875 रेशियो 1। जितना गंदा बोल, सोच ही है गंदी। सर आपका नाम लिखता हूं। एकदम बहुत गंदा बोलूंगा और रो देगा। नहीं, बहुत गंदा बोलूंगा और रो देगा बेटा। एक बार आइए चले हम। अब आपके पास ये है। अब इससे रिलेटेड 2-3 केसेस मैं समझा देता हूं। आप सोच के बताओ कि सर इसमें अगर ऐसा होता, इसमें
4-5 केस बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी तीन केस बताओ, कोई सा भी केस। सर इससे करंट रेशियो बढ़ेगा या घटेगा या नो चेंज होगा, जल्दी बताओ, कोई सा भी, कुछ भी बोलो। जैसे कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अब वैल्यू नहीं दे रखा आपसे, यहां पर भी लिख देता हूं बेटा इशू ऑफ डिवेंचर, तो भी याद रखेगा। यहां पर लिख देता हूं कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, और यहां पर भी लिख देता हूं कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, नहीं तो क्रेडिटर को रिसीव थोड़ी करेंगे, डेटर। कैश पेमेंट कर दिया आपने। नेक्स्ट और बता तीसरा, ये डेटर जल्दी बोल, नेक्स्ट बोल, तो ढंग का बोल, फिर बोलूंगा तो फिर बोलेगा। हाँ और बोलो, बुक का देख के बताओ, छठा एग्जांपल, दूसरा बस, अनक्लेम डिविडेंड, बैलेंस शीट में पुट करना है, ये नहीं पूछा है। बोल, मेरा क्या जाएगा, 3 चीजें बताने के बाद टॉपिक चेंज कर दूंगा। टैक्स खत्म। अब ध्यान सुनो बेटा, एग्जाम में करोगे कैसे, 1 नंबर का वैसे तो आएगा बेटा एमसीक्यूज में, किसमें आएगा, एमसीक्यूज में। आपको क्या देगा कि इफ करंट रेशियो इज 0.5, बताओ कि नीचे जो फॉलोइंग केसेस हैं उनमें आप बताइए कि करंट रेशियो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, या फिर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा आपसे पूछ लेगा। आपको इमेजिन करना है, 1 नंबर में बोलेगा तो रफ कॉपी में लिख लेना। करंट रेशियो कितना है बेटा, 0.5 अपॉन में 1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन लैख, करंट असेट्स विल बी कितना बेटा, 50,000 मान लेता हूं, और करंट लायबिलिटी कितना मान लेता हूं, 1 लाख। इसी को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0.5 रेशियो 1 आएगा कि नहीं, देख लो बेटा, सोच लो। मैंने अपने तरफ से माना है, डाटा कहीं पर भी नहीं, माना है कि यहां पर देखो, अगर यहां पर होता 2 रेशियो 1 होता, क्या लिखा होता, 2 रेशियो 1, तो मैं इसको मानता 2 लाख और इसको मानता बेटा क्या, मैं 1 लाख, ताकि आसान हो जाए माइनस प्लस करना। यहां पर 50,000 था तो मैंने क्या, 0.5 था तो मैंने क्या मान लिया, 50,000। पहला केस क्या कह रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो आप बताइए क्या क्या इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ रहा है तो सर, एक तो शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरा सर कैश की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं। तो क्या शेयर कैपिटल करंट एसेट्स में लिखते हैं, क्या करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, तो कैश करंट एसेट्स में लिखते हैं। तो हाँ, मान लिया कि 10,000 का करंट एसेट्स इशू किया है, 10,000 का इक्विटी शेयर इशू किया है। बात फिर सुनना, हमें यह तो पता चल गया ना कि अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हमारा एक तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, साथ साथ में कैश भी बढ़ेगा, पता है। अच्छा, तो शेयर कैपिटल जो होता है वो शेयर होल्डर फंड में लिखा जाता है, करंट एसेट्स में लिखते हैं क्या, नहीं। क्या हम करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, सर नहीं। तो कैश क्या करंट एसेट्स में लिखते हैं, सर हाँ। तो अगर कितना मान लेता हूं कि 10,000 हमने इशू किया, 10,000 बढ़ा, क्या करंट लायबिलिटी बढ़ा। अगर यही डाटा लेकर फिर से अगर करंट रेशियो निकालूं तो बताओ करंट एसेट्स कितना हो गया, 60 अपॉन में 60,000 बटे 1 लाख। कट करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 0.6 रेशियो 1। बताओ इंप्रूव हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है या नॉट चेंज, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नॉट चेंज। आज एग्जाम में जो लिखा होगा वो लिखेंगे।
दूसरा केस, अगर क्या रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या बोल रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अच्छा, वही चीज मान लेता हूं, करंट रेशियो यानी कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितना है 50,000, वही डाटा लेना है अपने को, और करंट लायबिलिटी कितना है बेटा आपके पास 1 लाख। अब अगर डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, डेटर कौन होता है, करंट असेट्स होता है, करंट लायबिलिटी होता है, करंट असेट्स होता है। अगर डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है तो डेटर कम होगा कि नहीं, और कैश बढ़ेगा। तो डेटर कम हो रहा है तो क्या करंट असेट्स को कम करेगा, करंट लायबिलिटी को कम करेगा, तो कम कर देते 10,000 से, मान लिया 10,000 का पेमेंट किया है। अच्छा, कैश जो है करंट बढ़ रहा है घट रहा है, करंट असेट्स बढ़ाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ाएगा, तो असेट्स बढ़ा देगा, तो 10,000 हमने बढ़ा दिया, तो 50,000 में से 10,000 माइनस करूंगा कितना आएगा, और 40,000 में 10,000 प्लस करूंगा कितना आएगा 50। बेटा वही 50,000 अपॉन में कितना हो गया बेटा 1 लाख, हमने कट किया कितना आ गया 0.5:1। बताओ, इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज, आ रही बात समझ। नेक्स्ट, अनक्लेम डिविडेंड। करंट असेट्स कितना 50,000, करंट लायबिलिटी कितना 1 लाख, सही है। अब क्या रखा, अनक्लेम डिविडेंड। पहली बात तो अनक्लेम डिविडेंड ये जो है वो क्या है, एक टाइप की लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है, ऑलरेडी अनक्लेम डिविडेंड में अगर लिख रहे हो तो ध्यान सुनना बेटा, ये डिविडेंड जो है वो प्रोविजन में लिखा जाता है। प्रोविजन किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है, और अदर करंट, और ये अनक्लेम डिविडेंड जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है। तो अगर हम अनक्लेम डिविडेंड लिखते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा, प्रोविजन फॉर ये जो है ना प्रोविजन, ये क्या होता है, कम होता है और ये बढ़ता है। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, नॉट चेंज, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया अनक्लेम डिविडेंड में। आ रही बात समझ में। वैसे वो प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर डिविडेंड के नाम से ही जाना जाता है। अगर तुमने बोला है अनक्लेम डिविडेंड तो इसका मतलब तुम वहां से यहां रख रहे हो। आ रही बात समझ बेटा, ट्रांसफर कर दे, कुछ तो करेंगे एंट्री, जब इस थोड़ी है। आइए नेक्स्ट, नो चेंज। नेक्स्ट इधर आ जाओ, इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। अच्छा, कितना मान लू, यहां मान लेता हूं 87,500, और यहां क्या मान लेता हूं बेटा 1 लाख। क्या डिवाइड करने पर यही आएगा क्या, कैसे माना पता चला, कैसे माना पता चला क्या, तुम इसको देखो, इसके अनुसार बदलना, इसको 1 लाख रखना, कितना रखना बेटा, अगर 2 होगा तो इसको 2 लाख रखना। आ रही बात समझिए, सिंपल सी बात है। अगर तुम 2 रखते हो अपने आप आ जाएगा 2। अब ये सोचो कि अगर ये 2 है, 2 किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है, तो 0.875 किसके बराबर होगा, तो देखो अगर 2 लाख किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 0.875, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, किसके बराबर होगा, इसको इससे कट करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख। होगा क्या, 3 जीरो से 3 जीरो गया, आ गया क्या 8750000। ये तरीके होते, तुम 100 तरीके सुनना चाहोगे वो बता देना अपने तरफ से। यहां पर भी देखो, मैंने यहां पर कितना माना है बेटा 1 लाख, कितना माना है हमने, 1 को कितना माना है 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन में कितना लिखूंगा 1, और मुझे क्या चाहिए 0.5, पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा 1, 0 से 0 कट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 50,000 आएगा। क्या बात है कि समझिए, घबराना नहीं है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तुरंत बोलो, हम हैं, खत्म यहां तक। अच्छा, अब क्या रखा, इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने, क्या करें बेटा, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो बताओ डिवेंचर किस में आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, और क्या होगा, तो सर कैश भी बढ़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग, डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आप मुझे बताइए ये कैश जो है, कैश किस में आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट में आता है या शेयर होल्डर फंड में आता है, नहीं आता है, तो वेरी गुड, हटा देंगे अपन। अच्छा,
डेप्ट जो है वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आता है या फिर स्क्वायर रूट इसमें आता है। तो मान के चलो कि मैंने 10,000 का इशू किया था, किसका इशू किया था, 10,000 का, अर्थात ये कितना हो गया 975,000 अपॉन में 1 लाख, सही है, 0 से 0 कट हो गया, आंसर आ गया 0.97975। रेशियो 1 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। अब ध्यान सुनो, अगर दोनों में सेम राशि बढ़ रहा है, अगर दोनों में सेम राशि बढ़ रहा है तो आंसर होगा कम। आंसर क्या होगा बेटा, कम, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। अगर ऊपर सिर्फ बढ़ रहा है तो आंसर बढ़ेगा, अगर नीचे बढ़ रहा है तो आंसर घटेगा। अगर नीचे, कुल मिला के ये देखो, नीचे ऊपर अगर घट रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है तो आंसर कम होगा। आ रही बात समझ, और ऊपर वाला बढ़ रहा है तो आ रही बात समझ। यहां की पॉलिटिक्स यही तो चलती है। सोच रहे हैं कि इंडिया को तरक्की दे, तो जो ऑलरेडी अमीर हैं यानी ऊपर के स्तर के हैं तो उनको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्तर अपने आप बढ़ता रहे। नीचे वाले को अगर बढ़ा देंगे तो उनका ऊपर वाले का ये मार्जिन कम हो जाएगा कि नहीं। चलिए और कुछ समझाना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेम टू सेम ऐसे करना है। इससे होगा क्या, 87500 डिवाइडेड बाय कितना कर लेता हूं बेटा, 1 लाख, किसी में नहीं आता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो इससे होगा क्या, डेटर कम होगा और कैश बढ़ेगा। तो ये इसमें आता है, इसमें आता है सर, किसी में ये भी नहीं आता तो क्या हो जाएगा आंसर, नॉट। आ रही बात समझ। सेम टू सेम नीचे भी टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स एक खर्चा होता है, अगर नहीं पे किया है तो लायबिलिटी था, वो भी कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कि अगर पिछली साल का हो तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है और पैसा भी कम हो रहा है, दोनों स्थिति में दोनों में कुछ नहीं हो रहा है, तो बताओ कि बढ़ेगा घटेगा, नॉट। आ रही बात, कर सकते हो क्या, क्या लगता है कर लोगे? तो चलिए फटाफट आप 6ठा और 10वां एग्जाम्पल कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करो, जल्दी करो।